हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पर। और हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ की नई सीरीज़ एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनटीपीसी में या फिर आरआरबी में जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उन सब पर हम डिस्कशन करेंगे और चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। और इन क्वेश्चन की पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी बच्चे। तो पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पर आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू के नाम से। और जो बच्चे नए हैं वो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, और यहाँ पर यूट्यूब पर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई। और अभी स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़, टाइम ख़राब नहीं करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है 6 लीटर चीनी के विलयन जिसमें 4% चीनी है में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, तो शेष बचे विलयन में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। और ये टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हम इन क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको डिटेल से चीज़ें पढ़नी हैं तो आप डिटेल से चीज़ें पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा सब कुछ। और सभी चैप्टर्स के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। 28 से आपको पता है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, 28 दिसंबर से, और मार्च तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो सभी एग्ज़ाम के एनालिसिस आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। सभी तरह के क्वेश्चन, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो कहीं भी एनालिसिस के लिए भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। ये क्या कहता है कि 6 लीटर चीनी थी, यानी चीनी का विलयन था, और उसमें 4% चीनी है। अब अगर 4% चीनी है तो आपको यही करना है बच्चे कि शुरुआत में काट करके नहीं देखना, कुछ नहीं करना। अब आपको पता है कि जी 6 लीटर विलयन था। आप क्या करो, आप ये करो कि जी 6 लीटर अगर विलयन है उसमें 4% है तो उसका 4% निकाल लिया, यानी इतना उसमें क्या था। ये इसको सोल्व करते हो तो 24/100 आएगा। वो क्या है, वो उसके अंदर चीनी है। लेकिन हमें सोल्व तो आगे भी करना है ना। इसने कहा है कि जी 1 लीटर वाष्पित कर दिया जाता है, तो अब चीनी तो वाष्पित होगी नहीं, तो वाष्पित क्या होगा, तो वाष्पित होगा पानी। अब पानी वाष्पित होगा तो विलयन कितना रहेगा, विलयन रहेगा 5 लीटर। चीनी तो इतनी की इतनी रहेगी उसमें, चीनी में कोई चेंज नहीं आने वाला, तो इतनी चीनी है। लेकिन अब विलयन रहा 5 लीटर, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से, और गुना में क्या करेंगे, 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत बताना है आपको। शेष बचे विलयन में चीनी का प्रतिशत कितना है, तो चीनी थी आपके पास 6 गुना में 4/100। अब विलयन बचा है 1 लीटर वाष्पित हो गया तो 5 लीटर, तो इतनी टोटल चीनी कितने लीटर में से, 5 लीटर में से गुना में 100 किया, आपके पास परसेंट आ जाएगा, 100 से 100 कटेगा। 24/5 का मतलब है 4 से ही 4/5%। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, 4 से ही 4/5%। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कोई भी कमी आपको लगे बच्चे वीडियो में, आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि हमें भी पता चले कि ये कमियां और उनमें सुधार कर सकें। जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राशि में से 10% घटाव करने पर और शेष में से 20% घटाव करने पर 360 बच गए, मूल राशि क्या है। ये क्वेश्चन आया था डीएमआरसी में 2005 में। आपको ये बताना है कि कोई राशि थी, उसमें से 10% घटा दिया गया, और फिर बची हुई जो राशि है उसमें से भी 20% घटा दिया गया, तो बचा कितना, बचा 360। अब 360 बचा है तो आपको वो राशि बतानी है। हमने मान लिया वो राशि x है। अब 10% घटा दिया, यानी इसका कितना बचेगा, 10% घटा देंगे तो अपने आप में राशि 100% होती है, लेकिन 10% घटा दिया तो कितना बचा, 90 बचा, 90/100। आप ये भी लिख सकते हो कि जी 10% होता है 1/10, ठीक है, 1/10 है, यानी 10 में से 1 घटेगा तो 9/10 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे 20% घटाया जाता है। 20% घटाने का मतलब क्या है कि जी अब जो बची हुई शेष राशि है उसमें से 20% और घटा दिया तो बचेगी कितनी, अगर पूरी को हम 100% मानते हैं तो बचेगी 80/100। किसके बराबर रह जाती है, तो 360 के बराबर रह जाती है। तो यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 9 चौके 36 होता है, ये 40 पर कट जाएगा, 8 पंजे 40 होता है,
ये 5 पर कट जाएगा। x बराबर क्या होगा, ये 100 इधर जा करके मल्टीप्लाई होगा तो 500 हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर था, 500 इसका आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। शुद्ध दूध वाले एक पात्र में 20% शुद्ध दूध निकाल कर उसी पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा होगी। अब यहाँ पर आपको अगर शुरुआत के अंदर दिया होता कि जी इतना लीटर शुद्ध दूध है, उसमें से इतने प्रतिशत निकाल लिया जाता है, तो आप उस हिसाब से करते। लेकिन अब आपको क्या है कि कितना प्रतिशत बचेगा, तो प्रतिशत बचेगा तो आप डायरेक्ट 100 ही मान लो ना, अपने आप में 100% ही होती है कोई क्वांटिटी। तो आप ये मान लो कि जी हमारे पास कितना था, 100 लीटर दूध था। 100 लीटर में से 20% हर बार निकाल रहे हैं। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5 होती है। यानी 5 में से 1 लीटर निकाल ले रहे हैं, तो बचेगा कितना, यही तो इसने पूछा है कि कितना प्रतिशत बचेगा। तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 5 में से 1 निकाल लिया तो 4/5। और यही अगर दोहराई गई है तो दूसरी बार में आपको पता है कि जी अगर 4/5 हमने यहाँ से निकाला तो 80 लीटर, 20 लीटर रिप्लेस कर दिया ना फिर 100 में से, तो 80 लीटर बचा। लेकिन ऐसे करना नहीं, अब उसी विलयन में से, यानी अब क्या हो गया, आपके पास मिश्रण आ गया दूध और पानी का, ठीक है। उस मिश्रण में से अब फिर से 20% निकाला जाता है, आगे भी उस मिश्रण में से 20% निकाला जाता है। ऐसा कितनी बार किया जाता है, 3 बार। तो ये 4/5 और ये भी 4/5। अब बचेगा वो आ जाएगा, दूध जितना बचेगा वो आ जाएगा। तो आप काट दो इसको, कितने पर कटेगा, 20 पर। ये कितने पर कटेगा, 4 पर, ठीक है। कितना हुआ, 256/5। तो ये बचा हुआ लीटर में आपके पास दूध आ जाएगा, वो कितना आएगा, 51.2। यही होगा ना, 5 पे जाएगा, फिर से 1 पर जाएगा और 0.2 यानी 10 हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा। 51.2 बचा बच्चे। शुरुआत में कितना था, 100 था, परसेंट निकालोगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से 100 कटेगा, यानी 51.2%। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले इन क्वेश्चन को खुद से करके देखना बच्चे। RRC जबलपुर ग्रुप डी एग्जाम 2014 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे NTPC के एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 4। इंग्लिश में भी बच्चे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RRC इलाहाबाद ग्रुप डी 2014। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ NTPC के ही क्वेश्चन करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि NTPC से ही पूछा जाए सब कुछ, ग्रुप डी के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। RRB ALP टेक्नीशियन के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो सब क्वेश्चन हम कर लेंगे। एक परीक्षा में 3 पेपर हैं। अब 3 पेपर में 35% आपको नंबर चाहिए। ये क्वेश्चन कहता है कि जी टोटल आपको 35% चाहिए पास होने के लिए। पहले पेपर में 150 अंक थे, उसमें से 62 अंक प्राप्त किए गए। दूसरे पेपर में 150 अंक में से 35 अंक प्राप्त किए गए। उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने प्राप्त करने होंगे। देखो बच्चे क्या कहता है, पहले हम देख लेंगे टोटल अंक कितने हुए। तो पहले वाले में कितने हैं, 150 हैं। कितने हैं, 150 हैं। दूसरे में भी टोटल कितने हैं, 150 हैं। तीसरे में 180 हैं। सबको जोड़ोगे कितना होगा, 480 टोटल अंक हो गए। चाहिए कितने, तो 480 टोटल के कितने, 35% चाहिए। तो इसका 35% निकाल लेंगे। 0 से 0 कटेगी, 7 5 2 पर, और ये 24 पर। 20 दूनी 40 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 7 चौके 28। तो 168 नंबर चाहिए 480 में से। अब उसको प्राप्त कितने हुए, तो पहले पेपर में उसको 62 मिले, दूसरे पेपर में उसको 35 मिले। टोटल कितने हुए भाई, 97 हुए। उसको चाहिए थे 168, 168 चाहिए थे, मिले कितने, 97। तो 168 माइनस 97 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। 71 आपको आंसर करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कहता है। सत्या ने क्या किया, 7434 रुपये जो उसकी मासिक आय का 18% है, म्यूचुअल फंड में निवेश किए। उसकी वार्षिक आय कितनी है ये आपको बताना है।
18%, मासिक आय का 18% कितना है? 7434 है। क्यों है? क्योंकि उतना ही उसने 18% ही उसने म्यूचुअल फंड में निवेश किया था और वो आपको राशि भी दी हुई है, परसेंटेज भी दिया हुआ है। 18% की वैल्यू कितनी है? 7434 है। ठीक है, राशि अपने आप में कितना परसेंट होगी? तो 100% होगी। हम 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7434 बटे में 18, 18 चौके 72 बचेगा, 2 23 बन गया ना। 18 एकम 18 5 बचेगा, 18 3 54। 1% की वैल्यू आ गई 413। 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो ये कितनी हो जाएगी? 41,300 हो जाएगी। क्या आंसर आ गया आपका? नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये आई है आपकी मासिक आय उसकी, लेकिन इसने पूछा है वार्षिक आय कितनी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बच्चे, लैंग्वेज से खेल जाता है और फिर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहाँ पर आप देखते ही नन ऑफ दीज लगा दोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना पड़ेगा? ये 1 महीने की है, 12 महीने की निकालनी है, 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 10 से करते तो 4,13,000 आता और उसमें जोड़ना कितना है? तो 82,600 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा? 4,95,600 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई आपको अच्छे से सीखनी होगी और जल्दी करनी होगी। ठीक है, जैसे आपको आसान लगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 135 छात्रों की कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। ठीक है, अगर बॉयज़ कितने हैं? 2 हैं, तो गर्ल्स कितनी होंगी? 1 होगी। ये रेशो है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में 1/6 लड़के तथा 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अब पूछा क्या गया है? उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। यानी फेल होने वाले दे रखे हैं, पास होने वालों का परसेंट पूछ रखा है। टोटल कितने हैं आपके पास? 135 स्टूडेंट हैं। अब 2:1 में डिवाइड करना है इनको, तो कितने से डिवाइड कर दो? 3 से। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। यानी अगर 90 लड़के हैं तो 45 क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। अब आपसे पूछा कि जी पास होने वालों का प्रतिशत बताइए। अगर 6 लड़के हैं कक्षा में, यही कहा ना 1/6 लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। अगर कक्षा में 6 लड़के हैं तो 6 में से 1 फेल होता है, यानी पास कितने होते हैं? तो 6 में से 5 पास होते हैं। यानी 90 का सीधा पास होने वाले ही निकाल लेते हैं ना, कितने हुए? तो 90 का हम 5/6 निकाल लेंगे। 6 पर काटोगे 15, 15 छिके 90 और 15 पंजे 75, यानी 75 तो लड़के पास हुए। ठीक है, और लड़कियां तो 1/3 लड़कियां अनुत्तीर्ण होती है। यानी कक्षा में अगर 3 लड़कियां हैं तो उनमें से 1 फेल होती है, यानी 2 तो पास होती होंगी। तो उसका 2/3 निकाल लो टोटल का। तो 15 पे कटेगा, 15 दूनी 30। 30 लड़कियां क्या हुई? आपने निकाला कि जी 75 लड़के पास हुए, 30 लड़कियां पास हो गई। टोटल कितना हुआ? तो टोटल हो गया जी 105। ठीक है, 105 पास हुए कितने में से? 135 में से। परसेंटेज निकाल लोगे, मल्टीप्लाई 100%। ठीक है, चलो अब यहाँ पर काटोगे, किस पे कटेगा? तो 5 पर काट लो, 21 पंजे। 5 पे काटोगे, 5 दूनी 10, 27 पंजे हो जाएगा। 3 पर फिर से कट रहा है तो इसको काट दो, 7 तिये और ये 9 तिये। 1/9 कितना होता है? 11 से 1/9 तो 77.78% हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 700 को 9 से डिवाइड करके देखोगे यही आएगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, इसको कर लेना, बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7, एक परीक्षा में, अभी इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत हो रही होगी ना, चलो अभी पढ़ो। एक परीक्षा में 2000 परीक्षार्थियों ने, जिसमें से 900 लड़के और शेष लड़कियां हैं, 32% लड़के और 38% लड़कियां पास हुई हों, तो फेल हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना। अब आपको पता है कि आप सीधा फेल हुए परीक्षार्थियों का नंबर निकाल करके उसे डायरेक्ट कर सकते हो, काटने पीटने की शुरुआत में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कैसे? कि जी लड़के कितने हैं? 900 लड़के हैं। अब 900 लड़के में से 32% लड़के हो गए पास,
आपको किसका प्रतिशत निकालना है? फेल हुए बच्चों का प्रतिशत निकालना है। तो 32% अगर पास हुए होंगे तो फेल कितने हुए होंगे? तो 68% हुए होंगे। ठीक है, 68 बटे में 100। ठीक है भाई, चलो और क्या? तो और हैं लड़कियां। कितनी लड़कियां हैं? तो 900। अगर लड़के हैं तो 2000 में से 1100 लड़कियां होंगी। 38% लड़कियां पास हो जाती हैं, तो फेल कितनी हुई होंगी? तो फेल हुई होंगी 62%। तो ये वो बच्चे हैं जो टोटल फेल हो गए। अब टोटल फेल हो गए बच्चे, अब आपको परसेंटेज निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड में टोटल बच्चे, तो टोटल बच्चे कितने हैं? 2000 हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो। आसान हो गया ना? अब आप कहोगे कि जी मल्टीप्लाई तो हर तरह से करनी ही पड़ती। करोगे कैसे? तो देखो, अगर 10 से 68 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 68 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो कितना आता है? 680 आना चाहिए, लेकिन 68 कम आएगा क्योंकि 9 से करनी है। तो आप 68 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 680 में से 68 घटा दोगे, 612। यानी 612 क्या है? लड़के फेल हुए हैं। ठीक है, और 62 को 11 से करते हो तो 10 से करने पर 620 प्लस में 62, तो 682। ठीक है, चलो टोटल करोगे तो 1294 हो जाएगा। 1294। अब 1294 बटे में 20 है, 2 से भाग कर लो। 647 और 10 की, ये 2 से काटा है ना तो नीचे 10 बच गया, तो 10 के लिए पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा? 64.7। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आरआरसी पटना ग्रुप डी 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, और आप एक लाइन में कर सकते हो। ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है देखो, ये कह रहा है कि जी खेले गए 10 खेलों में से भारत ने 8 खेल जीते। भारत द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत आपको बताना है। आरआरसी सिकंदराबाद ग्रुप डी 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन आया। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। कि जी 8 जीते गए हैं, कितने में से? 10 में से, गुना में 100%, कितना हो जाएगा? 80%। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आया था। इतना आसान क्वेश्चन देखने को ना मिले, हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको चीज़ें समझनी है। ये है आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन। एक टीम 45 खेल जीतती है, खेले गए खेलों का 60% था। अब 45 खेल जो उसने जीते हैं वो खेले गए खेलों का कितना है? 60% है, यानी 60% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 45 है। अब आप एक की वैल्यू क्यों निकालोगे? आपको तो और आसान हो रहा है ना क्वेश्चन। आप 20% की वैल्यू निकाल लो, दोनों तरफ 3 से भाग कर देना। 3 से भाग करोगे तो 20%, 15। 100% के निकालने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 5 से करो, 100% हो जाएगा, इधर भी 5 से करो, 15 5 75। यानी खेले गए खेल कितने थे? 75 थे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। और वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ताकि आप आसानी से देख सको और चीज़ों को समझ सको। 10 क्वेश्चन हमारे वीडियो में रखेंगे, और कोशिश करूँगा कि 2 से 3 वीडियो हर रोज़ आपको मिले बच्चे। ठीक है, ताकि यही रूटीन बना रहे, और जैसे जैसे आपकी शिफ्ट के पेपर होते हैं वैसे वैसे आपको एनालिसिस मिलता रहे। ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा बच्चे। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, और आप स्पीड से टाइम बचाने के साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, टाइम भी बचेगा उससे आपका। अनिल ने 17,500 रुपये में से 45% ज़मीन में, 25% राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में निवेश किए। बाकी रुपए उसने बैंक में डाल दिए, और उसने बैंक में कितने रुपए डाले ये आपको बताना है। ठीक है, तो टोटल उसके पास कितने थे? 17,500 थे। अब उसने 45% खर्च किए और 25% खर्च किए। ये नहीं कहा कि शेष का 25%, 45% भी उसी नंबर का और 25% भी उसी नंबर का, यानी उसी नंबर के कितने परसेंट खर्च कर दिए? उसने कर दिए 70% खर्च। और बचे हुए पैसे बैंक में डाले हैं, तो बचे हुए पैसे ही आपको बताने। तो 70% अगर खर्च हो गए तो अब ऐसा मत करना कि जी पहले 70% निकालो फिर उसमें से घटा रहे हो, ऐसा मत करना बच्चे।
आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जी आप 70% खर्च हो गए तो 30% जो बचे हैं वही निकाल लो। 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 17 तिये 51 और 5 तिये 15, ठीक है, तो 52 25, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 525, ठीक है, 510 हुआ ना, 17 तिये 51, 510 और 15 525 और जीरो लगा दोगे पीछे तो 5250 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। और ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। नाम है, आपको सर्च करना है मैथ्स बाय प्रदीप साहू, सर्च करोगे वहाँ पर फ़ोटो लगी हुई मिल जाएगी और आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी एग्ज़ाम की PDF भी मिलती रहेगी। जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे वैसे आपको PDF मिल जाएगी और ये PDF भी आपको वहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।